रामकली, ये बहू के यहाँ से सोफे आए हैं दहेज में। बहुत बैठने में आरामदायक लग रहे हैं। आरामदायक तो लगता करिए जब नीक वाले सोफा देन है। जब मोहन लड़का सरकारी नौकरी में है तो नीक के सोफा तो देबे करिए, नहीं तो उनका मुंह ना तोड़ दे। लेकिन तुम ये बात बहू के सामने ना कह दया, नहीं तो आपके भाव ऊपर चढ़ जाएंगे। अरे क्या रामकली, तुम भी ऐसी बातें करती हो? थोड़ा अपनी सोच बदलो, थोड़ा इस जमाने से आओ। हाँ, तुम्हारी ये जमाने में ढले रहा, मुझे नहीं ढलेगा। मैं जैसा हूँ बना रहन दिया। हे भगवान, तुमसे कौन बहस करे। तुमसे बहस जिंदगी से तहस नहस। कुछ कहेगा? अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये मौसम देखो कितना सुहाना लग रहा है। हाँ, मौसम तो बहुत सुहाना है। बस ऐसे में बढ़िया कड़क चाय मिल जाए, पकौड़े मिल जाए तो बात ही अलग है। ये बात तो तुम सही कह रही हो रामकली। पर क्या है, अभी बहू नई नई आई है, अगर उससे कह देंगे कि बना दो तो कहेगी लो तुरंत ही से खाने लगे काम। कहे का कुछ कहे लागी? कोनो वो आएगा कहे मैं खडरा थूका मुंह सास थोड़िया बहू आज जो कुछ काम कही वो सब करी। अरे ठीक है ना, काम तो जिंदगी भर करना। अभी अभी तो नई होके शादी होके आई हमारे घर में, नई बहू है, उसे थोड़ा तो अच्छे से रहने दो। और हाँ, बहू से पूछ लेना अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है उसे। अच्छा लगे चाहे न लगे, पहना तो यही है ना। अच्छा लगेगा तो कहाँ भेज दूंगी। तुम पता नहीं कैसी बातें करती हो। अरे अब नई बहू आई है नए घर में, इतने साल अपने मम्मी पापा के साथ में रही है, अपना घर छोड़ा है, अनजान घर में आई है। थोड़ा टाइम देना उसे एडजस्टमेंट होने में। ये नहीं कि तुम तुरंत ही अपना सास पना दिखाने लगो। क्योंकि अभी हमारी भी लड़की है, हमारी लड़की भी किसी और के घर जाएगी। अगर हम किसी और की लड़की के साथ में इस तरह व्यवहार करेंगे तो कल के लिए हमारी लड़की के साथ भी ऐसा ही होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा हम करेंगे वैसा ही काटेंगे। हाँ बहुत है, तुम चला ज्यादा ज्ञान न देव करा। मैं अपने बिटिया के शादी शहर में करी हूँ, नौकरी वाले के तो बाहर रहो करी। अपने आदमी संगे तो वहीं खूब घूमी फिरी और सब कुछ करी। अच्छा, तो फिर तुमने बहू को क्यों नहीं लड़के के साथ में जाने दिया है? अच्छा, बहू लड़का के संगे चली गई तो इनका को काम करी। मोर बुढ़ापा आ गया, मुझसे नहीं करा होता काम। पूरी जिंदगी तो निकल गई हूँ काम करत करत। तो जैसे तुम अपनी लड़की के बारे में सोच रही हो, वो भी तो किसी की लड़की है। तुम चुप पे रहा, ज्यादा बहू का पक्ष ना खींचा। मैं जानत हूँ तुम मुझसे जन्म चढ़े हो। तुम तो चाहते नहीं हो कि मैं आराम से दो वक्त की रोटी खाऊं। तुम्हें तो सच सच बोलो तो खट्टा खट्टा लगता है। जब मैं ब्याह के आए तो तब मुझे का कर दिन तू। तुम्हार महतारी तो लाते लगाए रही है मोए पर। तुम्हार महतारी और तुम्हार बहनिया मोए सागे अत्ते कली नहीं उठाओ नहीं की रहे, लाते लगाए रही है मोए ऊपर। मैं तो अपने बहू के संगे ऐसा नहीं करतू। खाए पिए से लेके हर चीज में ताला कुंजी लगाए रही है। मजाल रहो कि देरिया से लात मार लेन बाहर का। घरे में दिन भर घूंघट करे घुसी रही है। यही कहती गई कि भगवान का काम होता चुपचाप खाना बनावा झाड़ू पोछा करा। यही ख्याल रहो भला कि उनके सामने हम बोल लें और वो समय पे तुम कुछ नहीं बोलत रहे हो। कहत रहे जैसे अम्मा बोली वैसे सब हुई। आज कसबा हो के आवत तुम्हारा जवान पलट गए। बहुत दोगला हो तुम, दोगला। दो मुंह सांप से कम नहीं हो। हाँ, बना रहने दो जैसा मैं हूँ। दोगला साफ हूँ तो बना रहने दो। हाँ, अब तुम्हारा बोलती बंद हुई गई ना। कुछ नहीं हाँ बोलेगा तो ऐसा तो कहिबे कहिए कि बना रहन दो बना रहन दो। अब तो ऐसे बोलबे करी है। अब तुम बोलती बंद हुई गई ना। मोए ऊपर तुम्हारे कोनो घर वाले उठाओ नहीं राखो है। काम में पिराए रहे हैं, पूरा शरीर चटका काम करे करे। अंत में दूध में पड़ी हुई मक्खी जैसे निकाल के फेंक दी नहीं तुम्हारे भौजाइये भाई ने। और तुम ऐसे बता था अब तुम अपने भाईयन का मारत रहा था। भाई है तो तुम्हारे जर काटे काटे घूमत है। अब तुम कहाँ की बात कहाँ लिए जा रही हो? बहू की बात हो रही थी तो मेरे भाई और घर परिवार में क्यों आ गई? कहे ना जाऊं, तुम जाना था जब मोही तो इस तरह की बात कहे कहो करा था। तुम्हारे घर वालों का सोच के तुम खून खौल जात है, आधा जी जर जात है। अब जैसा तुमने कह दिया इसी वजह से सबसे मैंने रिश्ते खत्म कर लिए हैं, भाई बहन सबसे। तब वही तो अबे तनक सुकून माँ है। मैं तो है ग्यारह डाल लेती थी। औती खाती कहूँ औरती बजौती कहूँ औरती। तुम्हारी बहनी का देख लिया आवत्ती तुम्हारे साथ कितना भेदभाव करती। तुमका सूखी रोटी धर दे खाए का, दोनों भाईयन का उनका चुपड़ चुपड़ रोटी दे, सब्जी दाल खूब दे, दूध दे, और तुमका सूखी रोटी ऐसे खाए का दे दे। उस दिन में कसक भूल जाऊं, तुम भूल सकत हो, मैं नहीं भूल सकता। मोए साथे जितना दुर्व्यवहार की इनका है नहीं घर में तुम ही जानत हूँ। मैं तो भगवान से कात रही हूँ तुम ही हो मोर और निहा को जो को मोर संग गलत की ना भगवान वका सब देखी। भगवान के घर देरी अंधेर निहा, भगवान के लाठी से को नहीं बच पावा था। अरे हो गया है, अब ज्यादा ना सोचो। ज्यादा टेंशन ले लेके बीपी लो कर लोगी फिर तुम। वहीं तो जरे मैंने मिर्चा लगा दी था। चुप पे बैठा हूँ, जाने कहाँ के बाद जाने कहाँ पहुँचाए। गड़े मुर्दा सब उखड़ा है। तस्कीन तुम्हारी बहनी ने मोए संगे जब मोर बड़ा लड़का भरा है तो दोनों तुम्हारा छोट बहनी है छोट भाई पूरी मेवा निकाल निकाल खा जाते। घर में कतरी बनाई थी मोए खाए का, गरी गरी बचती गुड़ गुड़ बचत तो, और काजू किशमिश ये सब बादाम बादाम निकाल के खा लेती गई है। जाऊँ ना रही हमें मैं ही जाना सुझा पार पर हुए घर में। हमारो बाप पता नहीं जाने कहाँ फेंक का। बाप हमार कहेगा तो कि लड़के आइए बिट्टी तमाई की तो इलाने दरवाजे बंद है। खुशी खुशी आइए तो हमेशा खुले हैं। बिटिया का तो कोनो घर नहीं है।
मातारी बाप तो बस शादी कर दी फिर नया चिंता बेटिया मारा थी कि जिया थे। यही कि मारे अपने बहू का मैं बेटिया जैसे मनी हूँ। जो मोर सास नंदे मोर संग की है तो मैं अपने बहू का नहीं ऐसा पूछा ले गई हूँ। हाँ, ये हुई ना समझदार वाली बात। अब की है तुमने मेरी रामकली वाली बात। इसी बात में बहू से बोलो कि चाय पकौड़ा वगैरह कुछ लाए। कहे तुम्हें शर्म आवा थी का कहे ना। अरे मैं ससुर हूँ, अच्छा नहीं लगता कहने में। आज तुम ही कही है मैं ना कही हूँ। चाय पिया चाहे ना पिया। हे भगवान, तुम बहुत जिद्दी हो। रुको मैं ही बुलाता हूँ बहू को। बहू, ओ बहू। जी पापा जी आई अभी। जी पापा जी बोलिए क्यों बुला रहे थे आप। अरे बेटा कुछ नहीं, तेरी सास और मैं वैसे बैठे बैठे बातें कर रहे थे। मौसम भी सुहाना दिख रहा है तो मैंने सोचा चाय थोड़ा बना दोगी क्या। अरे बिल्कुल पापा जी, मैं अभी चाय ही रख के आई हूँ। मैंने सोचा शाम हो गई है शाम की चाय पीने के लिए, इसलिए मैंने पहले से ही रख दिया क्योंकि मुझे भी शाम में चाय पीना अच्छा लगता है। अरे वाह बहू, तू तो बहुत समझदार है। आखिरकार बहू किसके होशियार तो हुई करी। जब मैं होशियार हूँ तो मोर तो बहू होशियार हुई करी। वो कहावत है ना, सास नंबरी बहू 20 नंबरी। अभी जाती हूँ चाय लेके आती हूँ। कही रामकली, बहू कितनी नीक है अपन, हमारे बिना कहीं समझ के कि चाय पिए कहन। तो अच्छी बात है जो बहू अपने सास ससुर का समझा थी कि कभी चाय पिए कभी खाना खाइए। बहू को भी चाय पसंद ही तो कोई दिक्कत नहीं है चाय पिए में। इतनी टाइम बोलबे उतनी ही टाइम चाय बना के दे। हाँ तो यकी माने तो दिन भर ना बोलत रहे कि चाय बना दे चाय बना दे। ले तुम तो मुझे पे भड़के लागा सो तुरंत है। चला अब भीतर बहुत देर हो गई बाहर बैठे बैठे। वही चाय पीबे। लीजिए पापा जी चाय, मम्मी जी चाय। बहू तो चाय तो बहुत नीक बनाओ है, मन का पसंद होगा मोर। बता दे बहू तू जो कुछ चाहो याद में बहुत पसंद है मांग ले। हाँ बहू, आज तुम्हारी सासू माँ खुश है, मांग लो। वो रोज रोज खुश नहीं होती है कि कुछ मांगना हो मांग ही लो। अरे माँ जी, आपने मेरी शादी में सब कुछ तो दे दिया है। इतना प्यारा पिया दिया है मुझे जो इतना प्यार करता है मुझे। आपसे मेरे को यही चाहिए कि आप हमेशा मुझे चाहो, अपनी लड़की जैसी रखो। मुंह से मत बोलो कि तुम मेरी लड़की हो, चाहो भी। आप लोग का प्यार चाहिए इस घर में, मुझे मेरा औहदा मिले, मुझे यही सब चाहिए और आप लोग से कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि परिवार का प्यार से ज्यादा महंगा कुछ नहीं होता, यही महंगी चीज है। पैसे तो कमा लिए जाते हैं, आ जाता है सब कुछ, पर फैमिली का प्यार पाना बहुत मुश्किल होता है। देखा मेरी बहू कितनी समझदार है और तुम कहती हो कि समझदार नहीं है। अच्छा हुई गा है, मैं नहीं ऐसा कुछ कहती हूँ। बहू बहुत समझदारी, जब वो के साथ इतनी समझदारी तो बहू तो समझदार मिलबे करी। हाँ हाँ, आप तो ऐसे कही करिए। अगर अब बहू खराब मिल जाए तो तब मैं कहती कि सास खराब ही है कि हमारी बहू खराब मिली है। आज मैं खुश हूँ, आज चाहे तुम मुझे कितना गुस्सा दिलाए रहा, आज मैं कुछ ना बोली हूँ। आई मोर बहू हीरा हीरा। बहू बता दे अगर तो लड़का जहाँ नौकरी करत है होई जाएगा तो कुछ दिन हुई आ तोरो मन बहल जाई। अब नई नई शादी भय तो संगे रहिया थोड़ी नीक लागी। अरे मम्मी जी फिर आप लोग अकेली हो जाएंगी, आप लोग की सेवा कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। बहू तरह की चिंता न कर भैया, बहुत दिन हुई गए लड़का हूँ अकेले बहू बनावत खात है। वही थोड़ी देता हूँ रहा तोरो मन बहल जाई। इन चुनिया है ना तो बना लाई खाना। अब की नहीं रामकली तने बड़ी वाली बात, मैं बहुत खुश हूँ तो उसे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।